सो हे गाइस, दिस इज प्रियांश। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, बोर्ड के क्वेश्चन देखे थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए बहुत बार, वो क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि जब हमको एक मैट्रिक्स दिए रहता है उसका हमको इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छे से उसको स्टडी करेंगे। और यहाँ पे मैं भले हल्का सा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें वो कॉन्सेप्ट समझ आएगा। फिर मतलब एक या दो क्वेश्चन पूरे इस वीडियो में होंगे, ज़्यादा नहीं, है ना। और ये वीडियो मेरा जो क्वेश्चन है वो सीधा एक्जैक्टली नहीं पूछा है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो करने का जो अप्रोच है, जो तरीका है, वो एकदम मतलब सारे क्वेश्चन को करने से मतलब सेम रहेगा। और ये वीडियो मैं पहली चीज़ बोलूँगा कि ये इसमें जो क्वेश्चन कराऊंगा 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे ये मेनली बनेंगे प्रैक्टिस के थ्रू, मतलब रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, इन क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि हम आपसे ईजिली बन पाएंगे, अच्छे से हम कर सकते हैं, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए, है ना। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या निकालेंगे आज हम? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन मान लीजिए मेरे पास, सपोज ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मेरे को गिवन है 1 1 2 -1 3। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का सबसे पहले स्टेप ये होता है कि हमको कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन रहेगा, उसके बाद हमको एक रूल लगाना पड़ता है जो कि होता है ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पिछले वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हूँ। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? मतलब एक डायगोनल में क्या होते हैं? 1 एज इट इज रहते हैं, एक डायगोनल में 1 1 आते हैं, बाकी में क्या होते हैं? बाकी जगह पे 0 आ जाता है। ठीक है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। 2x2 मतलब क्या? 2 रो हो गई, 1 2, 2 रो हो गई, 2 कॉलम हो गए। ठीक है, 2 रो 2 कॉलम। तो हिसाब से भी यहाँ उस हिसाब से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बन गई, 2 रो यहाँ पे बन गई और 2 कॉलम यहाँ बन गए। ठीक, और ये डायगोनल में क्या होता है? 1 1 आ गया, बाकी आगे 0 से आ जाता है, इसी बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, 2x2 का हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, 2x2। ठीक है, तो ए इक्वल टू आई ए। आई मतलब ये होगा। ठीक है, तो ए मतलब क्या? ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ये रहेगा। और फिर उसके बाद ए इनवर्स, मतलब इनवर्स को कैसे शो करते हैं? जैसे मैट्रिक्स ए है और मेरे को उसमें क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। इसी को बोलते हैं ए इनवर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? ए इनवर्स। हमको बोला गया है इसमें फाइंड करो ए इनवर्स, तो उसको फॉर्मूला ये है, ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक, क्या होगा? ए इज इक्वल टू आई ए। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड ए इनवर्स। इस सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक, अब ए में क्या आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, ध्यान से सुनना। ए में यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -1 2 3 इज इक्वल टू, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मैंने बताया 1 1 डायगोनल में 1 1 आता है, बाकी जगह 0 आ जाता है। 1 1 0 0 इंटू क्या है? ए। यहाँ पे क्या है? इंटू ए। अब जब ये ए इधर पे आ जाएगा, ठीक है, तो उसको बोले हम ए इनवर्स। बट ए इनवर्स को निकालने से पहले हमको यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो पूरा मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स, यहाँ इसको मेरे को फॉर्म करना है इसके ऐसा, मतलब यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 फॉर्म करना है। अब इसको फॉर्म कैसे करेंगे? ये मतलब ये जो डिजिट्स होते हैं मैट्रिक्स में, जो डिजिट्स होते हैं, इनको हटाना पड़ता है और ऐसी पोजीशन में लाना पड़ता है 1 1 0 0। अगर 2x2 का है तो ऐसा लाना पड़ता है 1 1, और यदि 3x3 का मैट्रिक्स है तो 1 1 1 और बाकी सब में 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 1 1 1 1 1 0 0 हमको लाना है इसके ऐसा, और उसके बाद इसमें ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जगह नहीं बची, लिखनी तो लिख लेता। ठीक है, ये जो हम मेथड सीख रहे हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब ये मैट्रिक्स आया था इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। ए अब यहाँ आएगा तो इसका इनवर्स हो जाएगा, वही इसका आंसर होना। वो कैसे बनेगा अब मुझे बता रहा हूँ, वो स्टेप्स और मेथड ध्यान रखना। ठीक है, अब एक एक करके हम स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप आता है ऑपरेटिंग। लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग क्या होता है इसमें? R1 R2, मतलब रो 1 रो 2 इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। और रो 1 पूरी ये हो गई, रो 2 पूरी ये हो गई। ठीक, फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। R1 ये हो गया, R2 ये हो गया। समझने के लिए R1 R2 लिख दिया, ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन समझाने के लिए R1 R2 आपको लिख दिया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, हमको क्या बनाना है? 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। रोज का सब्ट्रैक्ट होता है, एक दूसरे को दूसरे रो से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो बचता है वही इसकी टर्म में आ जाता है आंसर। या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड, ये तीनों चीजें आती हैं। तब फिर यहाँ पे मतलब ये जो है यहाँ पे फॉर्म करना है, और उसके बाद ये जहाँ पे जब जो बचेगा तो उसी को इनवर्स कहेंगे। ध्यान से सुनना। तो ऑपरेटिंग हमें यहाँ पे पहले से लाना क्या है? 1 1 0 0 यहाँ पे फॉर्म करना है ना। 1 तो यहाँ पे पहले से है,
अब यहाँ पे क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या लाना है, 0 लाना है। अब 2 में मैं ऐसा क्या करूँ ये 0 हो जाए, 2 में अगर मैं -2 कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। अब -2 कैसे करूँगा, अगर मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको माइनस कर दूँ तो यहाँ पे क्या है 0 आ जाएगा। अब इसको ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग यहाँ पे लिख देंगे क्या, ये कौन सी रो है R2, यहाँ पे मेरे को 0 लाना है, ठीक है। ऑपरेटिंग R2 में मेरे को यहाँ पे 0 लाना है, तो क्या लिख देंगे ऑपरेटिंग R2। अब 2 कहाँ पे आ रहा है, R2 में आ रहा है, तो पूरे उसमें R2 में ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग R2 और यहाँ पे लिख देंगे R2 माइनस, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ध्यान से तो ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। R2 माइनस 2R1। अभी कैसे हुआ, सबसे पहले 2 को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब मेरे पास क्या है R2 है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, 0 लेके आना है। 0 कैसे लाऊंगा, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करूँगा सबसे और उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा लेके, तो क्या है यहाँ पे 0 आएगा। उसको मैंने क्या लिख दिया, R2 लिख दिया। अब माइनस करूँगा मैं इससे, तो माइनस लिख दिया, और यहाँ पे मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा R1 से, तो माइनस लिख के मैं क्या लिख दूँगा 2R1, ठीक है। समझ में आ गया, R2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, पहले क्या लिखा R2 लिख दिया, तो उसके बाद माइनस, तो बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × R1 में आएगा। इस तरीके से यहाँ क्या लिख दिया, ऑपरेटिंग R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। अभी हुआ नहीं है, इसको आगे और करना है, ठीक है। आप उसको पॉज करके नोट करते जाइएगा। नोट कर लिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब R2 में R2 माइनस 2R1 करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, R2 के अब जो मैं बता रहा हूँ उसको रफ वर्क में लिखना पड़ेगा। तो रफ वर्क में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले R2 के सारे नंबर लिख देंगे, 2 3, यहाँ पे क्या है 2 3 आ गया, 2 3, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है 0 और 1 सेकंड रो में, ठीक है ना। सेकंड रो में R2 की बात चल रही है, तो R2 के सारे पहले नंबर हम एज लिख देंगे 0 1, ठीक है। R2 आ गया। अब 2R1 है ना, माइनस को 2 में हटा दो। 2R1 का मतलब क्या है, R1 में जितने हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसको जैसे मैंने यहाँ पे R1 लिख दिया, मतलब सॉरी R2 लिख दिया, जो भी R2 था R2 लिख दिया। अब यहाँ पे R1 आ जाएगा, ठीक। R1 क्या इंटू 2, 2R1 को 2 से मल्टीप्लाइड है पूरा R1 पूरे 2 से मल्टीप्लाइड है, और माइनस करना, ध्यान सुनना। यहाँ पे क्या है 1 -1 1 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2, माइनस 1 × 2 -2, 1 × 2 2, 1 0 0, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने R2 लिख दिया, ये रफ वर्क करना है, ठीक है ना, रफ वर्क है, इसको यहाँ पे ना रफ में करना है, ये रफ वर्क है। इसको फेयर में नहीं लिखना है, मतलब जब एग्जाम लिखोगे तो इसको फेयर नहीं करना है, फेयर में सिर्फ ये लिखना है ऑपरेटिंग ये, और उसको रफ वर्क में करना है। उसके बाद क्या करना बता रहा हूँ। अब यहाँ पे R2 लिख दिया मैंने, उसके बाद फिर माइनस करूँगा मैं सब में, माइनस, उसके बाद 2 माइनस बता रहा हूँ कैसे, लेकिन यहाँ पहले 2R1 किया मैंने, 2R1 यहाँ पे क्या किया, R1 ये था पूरा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो 2 × 1 1 × 2 2 हो गया, -1 × 2 -2, 1 × 2 2 हो गया, और 0 हो गया। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कैसे करते हैं सुनना, 2 -2 यहाँ पे माइनस करेंगे हम, तो 2 - 2 क्या होगा 0 हो जाएगा। अब 3 -2 यहाँ पे पहले से हम, लेकिन हमको फिर से माइनस करना है, तो माइनस मैंने लगा दिया, लेकिन माइनस इंटू -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, माइनस इंटू -2 +2 हो जाएगा। तो 3, और यहाँ पे यदि मैं ध्यान से देखो तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो रहा है, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। इसको रफ करके प्लस कर देना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझ गया, -2 -2 इंटू माइनस क्या होगा, +2, ठीक है। तो 3 और +2 क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 0 और 2, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और माइनस के साथ यहाँ पे क्या है 2 है, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको ऐसे बताता हूँ, 0 - 2 क्या हो जाएगा, -2 भी बचेगा, -2। इसी तरीके से 0 - 2 क्या बन जाएगा, -2, और 1 - 0। अब -0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रही ना। इस तरीके से क्या निकाल लिया, यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग किया था R2, यानी कि R2 के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, समझ गए। R2 के क्या है, पूरे एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो अभी इसको रबर को पॉज करके नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं और बता रहा हूँ क्या करना है, समझ पॉज करके नोट कर लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसका ऑपरेशन निकाला, ऑपरेशन मेरे को R2 में ये पूरे नंबर्स फिल कर देने थे। मेरे पास क्या था, ये था, इसको ध्यान से समझना, ये है और ये मैट्रिक्स मेरे पास है। अब मैं क्या करूँगा, R2 को बस ये नंबर को रिप्लेस कर दूंगा, बस सिंपल, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1, पहले तो R1 पूरे नंबर ऐसे लिख देंगे, 1 - 1 = यहाँ पे क्या 1 और 0 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन कैसे में वो R2, मतलब R2 के जो नंबर्स हैं वो बस चेंज हो जाएंगे। 1 0 ऐसे आ गया। उसके बाद क्या यहाँ पे 2 और 3 था, R2 के जितने नंबर क्या हो गए, मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन कर दिया था, ऑपरेशन करने के बाद क्या बचा मेरे पास, ये है, तो इनको एज इट इज यहाँ पे रख दूंगा। 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद क्या है 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद क्या है -2 है, तो यहाँ पे मैंने इसको -2 लिख दिया। 1 है तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, बस। मतलब R2 के जितने भी एलिमेंट्स सब चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे इंटू क्या था, ए था, मैं लिख दूंगा इंटू ए, ठीक है। इसको पॉज करके नोट करते हैं जल्दी, ठीक है, नोट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे इसको 0 लाना था, 0 तो आ गया। अब मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे मेरे को ये पूरा 1 1 बना था, यहाँ 0 कर देना, ठीक है, इसके जैसा।
और ये जो आएगा लास्ट में ये इसका इनवर्स कहलाएगा, इसका ए का, मतलब ए इनवर्स ये कहलाएगा। ठीक है, तो उसको और अच्छे समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया, 5 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करें, जैसे यहाँ पे 1 आया, क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम 5 है, अगर हम 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और पूरी रो कौन सी है, R2 है। ठीक है, 0 5 माइनस 2 1 क्या है, पूरी क्या है, एक रो है R2। अब इस R2 में अगर मैं 5 को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो मेरे को 1 ही लाना, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से। तो सिंपल लिख देंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग R2 टेंस टू, अब यहाँ लिखेंगे 1/5 R2, क्योंकि R2 में क्या करें 5 से डिवाइड करें तो 1/5 आ जाएगा, सिंपल। ठीक, तो अब यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे हमको रफ वर्क करने की जरूरत है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देंगे तो इजीली बन पाएगा। ठीक है, तो 1 हम क्या करेंगे, R1 पहले एज इट इज लिख देंगे, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। 1 माइनस 1 एज इट इज लिख दिया ना, 1 0 एज इट इज लिख दिया, इंटू ए एज इट इज लिख दिया। अब R2 में क्या हुआ, हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 को 5 से डिवाइड कर देंगे, और जितने भी नंबर हैं सबको डिवाइड करना है। ठीक है, आधा दूर नहीं, जितने भी यहाँ पे डिजिट है सबको 5 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 0 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 एज इट इज लिख दूँ, समझ में आ रही बात। और उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर है 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, जो हमको यहाँ पे 1 बनाना था, तो क्या आ गया, 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है -2, अब -2 को किससे क्या करेंगे, माइनस को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को सबसे R2 में सबसे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या आएगा, -2/5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन को सबको 5 से डिवाइड करना, तो -2 के नीचे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 के नीचे भी क्या आएगा, 5 आएगा, 5 से डिवाइड किया क्योंकि, तो 1/5, बस ये सिंपल तरीका होता है। अब हमको क्या है, हमने क्या निकाल लिया, 1 यहाँ पे भी 1 फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी 0 फॉर्म हो गया, यहाँ पे 1 फॉर्म हो गया, मतलब 1 1। अच्छा भाई, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, 0 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, बस यहाँ पे 0 लाना है। समझ में आ रही है बात। इसको क्या है, पॉज करके नोट करते हैं, जो जैसे मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं 0 कैसे लाऊंगा, -1 को मैं 0 कैसे ला सकता हूँ, -1 को अगर मैं +1 कर दूँ तो वो 0 आ सकता है, समझ गए। अब +1 कैसे होगा, ये R1 है, ये R1 है। ठीक है, यहाँ पे लिखना भूलिए, R1 ये, और ये R2। अब मेरे को क्या करना है, R1 में यहाँ पे मेरे को प्लस चाहिए, मतलब 0 चाहिए, है ना, 0 चाहिए। तो -1 को अगर मैं R2 को ऊपर लेके प्लस कर दूँ तो मेरे को क्या है, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, बस वही करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे ऑपरेटिंग, मतलब सब्सट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई सब करना पड़ता है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कभी क्वेश्चन मत छोड़ना, जो भी इस टाइप से बता रहा हूँ ऑपरेट करते बनना चाहिए, इसी के मार्क्स मिलते हैं। भले तुम लास्ट में गलत आंसर लिखो, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी के थ्रू चलोगे तो आंसर सही आएगा और मार्क्स तो मिलेंगे। अगर आपका आंसर गलत भी आ रहा है, इतना तक बोल रहा हूँ, अगर आंसर गलत भी आ रहा है तब भी आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग, वैसे मैं अच्छे समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद R1 ना, ऑपरेटिंग किसमें होती है, R1 में हो रही है, तो क्या लिख देंगे, R1 लिखा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको 0 फॉर्म करना, तो R2 को प्लस करेंगे तो वहाँ पे 0 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे R1 + R2। R1 + R2 मतलब क्या होगा, R1 के जितने भी एलिमेंट्स और R2 के जितने एलिमेंट्स क्या होंगे साथ में प्लस होंगे। अब उसको प्लस करेंगे रफ वर्क में। ठीक है, रफ वर्क, अब नीचे यहाँ पे क्या है, वर्क है, रफ वर्क है। अब सबसे पहले R1 हम लिख देंगे। ठीक है, R1 क्या है, 1 -1 1 0, और R2 क्या है, 0 1 -2/5 और 1/5। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको हमको एक सेकंड इसको अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, रबर कर रहे हैं, अब हमने क्या लिख दिया, R1 लिख दिया और R2 लिख दिया। इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो 1 0 के साथ प्लस हो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। -1 यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आ गया। अब -1 -2/5 क्या होता है, इसको समझते हैं। 1 -2/5 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 5 वहाँ चलाएगा, तो 5 - 2/5 तो क्या आएगा, 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/5 आ जाएगा। 1 को प्लस करेंगे -2/5 के साथ तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, और 0 को 1/5 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 ही आएगा, 1/5 मेरे पास आ जाएगा। तो क्या आ गया मेरे पास, R1 आ गया। ठीक है, तो इसको R1 में फिल कर दूंगा, ये रफ वर्क में करना होता है। ठीक है, पॉज करके इसको भी नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी अब पूरी वैल्यूज R1 की पुट कर देंगे। ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था मेरे पास, ये ओरिजिनल था। यहाँ पे क्या है, R1 की जितनी वैल्यू है फिल कर दूंगा, तो R1 आएगा 1, तो क्या है 0, तो 0 फिल कर दूंगा। यहाँ पे बाकी R2 एज इट इज आएगा 0 1। ठीक है ना, अब बाकी R2 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, R1 में 3/5 1/5 पुट कर देंगे इसको ऊपर, 3/5 1/5। ठीक है, जब R1 में आएगा। उसके बाद फिर R2 में क्या बचा, -2/5 1/5, -2/5 1/5 इंटू ए बचा। नोट करते हैं उसको। ठीक है, रफ कर रहा हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, देखो फाइनली मैंने क्या बता दिया, यहाँ पे 1 भी आ गए, यहाँ पे भी 1 आ गए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आ गए। इसका मतलब मीन्स कि मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। और अब ये जो मेरा रिजल्ट आया है, ये मैट्रिक्स, ये इसका इनवर्स कहलाएगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए को मैं यहाँ पे ले आऊँगा,
ठीक है, ए को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, जैसे ये यहाँ आएगा तो क्या बनेगा ए इनवर्स, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको भूल जाना, ठीक है, इसको भूल जाना, और ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ये ए इनवर्स हो जाएगा लास्ट में 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, इस तरीके से ए मैट्रिक्स मेरा ए इनवर्स मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके मैं आपको ए इनवर्स बता दी, इसको पॉज करके पूरा नोट कर लो।